ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा। रायपुर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद दिनों दिन नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से गहराता जा रहा है। महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर के कुछ लोग भगोड़ा बता रहे हैं, तो कुछ लोग उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। बागेश्वर धाम के महंत के साथ ये पहला विवाद नहीं है, लेकिन इतना बड़ा विवाद पहली बार है, क्योंकि वो हिंदू और हिंदुत्व पर खुलकर बोलते हैं। करीब 1.5 महीना पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ परिवारों की घर वापसी करवाई थी, जिसके बाद से वो लगातार विवादों में हैं। आज आपको बताऊंगा उनके ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथित चमत्कारों पर जारी विवाद के बीच कई मीडिया संस्थानों ने उनका इंटरव्यू किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने उनके ऊपर हो रहे हमलों और धर्मांतरण की साजिशों को लेकर खुलकर बात की। उनका कहना है कि सनातन में बहुत शक्ति है, उसके सामने पादरी मौलवी खड़े नहीं हो सकते। पहले आप सुनिए नागपुर से जो उनके ऊपर भागने के आरोप लग रहे थे, उन पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या कहना है। हम हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं, क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। दरबार अंधविश्वास नहीं है। हम दरबार में ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलाते तो किसी को है नहीं। हनुमान जी सबको बुलाते हैं, हनुमान जी ठीक करते हैं। हम तो माध्यम में हम कह देते भाई जाओ तुम हनुमान चालीसा पढ़ देना और जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। हनुमान जी वैसा कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हनुमान जी हमारे नौकर नहीं है, हम हनुमान जी के चाकर हैं, लेकिन अपने इष्ट पर ये हमारा भरोसा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बागेश्वर महाराज के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री ने ईसाई मिशनरियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेरणा से लोग सनातन धर्म में वापसी करते हैं, इसलिए मिशनरी के लोग करोड़ों खर्च कर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे इन साजिशों से नहीं डरते। धीरेन्द्र शास्त्री ने दमोह में 160 परिवारों की घर वापसी का जिक्र किया। कहा कि जब जनजातीय इलाकों में दरबार लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से उनके खिलाफ हमले बढ़ गए हैं और वामपंथी उनके पीछे पड़ गए। बागेश्वर धाम के महंत का कहना है कि अभी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। अपने अंदाज में हंसते हुए उन्होंने कहा, हम टोपी वालों से भी सीताराम बुलवा देंगे, क्यों चिंता करते हो तुम। महाराष्ट्र के नागपुर से डरकर भागने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हम उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। 7 दिन की कथा हुई तब वो नहीं आए। सवाल उठाने वाले लोग किसी पादरी को चैलेंज करने नहीं जाते। क्या उन्होंने बागेश्वर सरकार को लीगल चुनौती दी, किसी व्यक्ति को भेजा या किसी तरह का पत्राचार किया? धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि 3 जनवरी को ही उन्होंने आयोजकों से 9 दिन की बजाय 7 दिन की कथा करने की बात कह दी थी। कथा 5 जनवरी को शुरू हुई। कथा समाप्त कर जब हम लोग निकल आए तो उन लोगों ने डरकर भागने की अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिसे जो भी पूछना है वो उनके दरबार में आए, उन्हें प्रेरणा लगेगी तो हम बताएंगे। हमें अपने ईष्ट पर भरोसा है, निर्णय करना बालाजी का काम है। अपनी चमत्कारी शक्तियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह ध्यान विधि है, ये उन्हें अपने दादा गुरु से मिली है। सनातन धर्म में ध्यान विधि की परंपरा आदि काल से मौजूद है। लोग करीब आते हैं तो ध्यान विधि की प्रेरणा से उनकी समस्या का आभास होता है, जिसे वो कागज पर लिख देते हैं। राम नाम की ताकत से वो सत्य साबित होता है। इसी मामले को कवर करने के लिए एबीपी के एक रिपोर्टर भी पहुंचे थे बाबा के दरबार में, तो उन्हें भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले शब्दों में कह दिया कि आज के बाद अंधविश्वासी कहने की भूल मत कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। अब और सुनिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि एक भारत में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान जी की भक्ति बताना अंधविश्वास। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन कलावा बांधना और हनुमान चालीसा का उपाय बताना या सनातन की बात करना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लाते कहां से हैं भारत में?
बात तो सही है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। उत्तराखंड के रुड़की में एक पीर है जिसका नाम है कलियर पीर। इस पीर पर भी लोग भूत प्रेत के साए से निजात पाने जाते हैं। हजारों की भीड़ होती है, चीख पुकार मच रही होती है, मारपीट होती है, लेकिन आज तक किसी ने अंधविश्वास बताने की हिमाकत नहीं की। पंजाब के साथ साथ देश के तमाम राज्यों में हालेलुया हालेलुया चल रहा है। पादरी कैंसर, कोढ़ और हर लाइलाज बीमारी का इलाज कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इन पर लगाम लगाओ। कोई सेक्युलर इस पर नहीं बोलता, सबकी जबान सिल जाती है। मैं किसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस बात का विरोध जरूर करता हूं कि अगर इस साइंस से चलने वाली 21वीं सदी में यह झाड़ फूंक अंधविश्वास है तो सबके लिए पैमाना एक रखना चाहिए। अगर अंधविश्वासी हैं तो सब हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से ज्यादा चिढ़ इसलिए है क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, जिहादियों और पादरियों के धागे उधेड़ते हैं। इतना दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए इस देश के तथाकथित लोगों को। अरे जिसकी भावना है वो मानता है, जिसकी नहीं है वो नहीं मानता। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। ये लव जिहाद पर मुखर होकर बोलते हैं, धर्मांतरण पर बोलते हैं, तो इस देश के मुसलमानों से पहले हिंदू असुरक्षा का भाव महसूस करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को अपना ये मुखौटा उतार कर बोलना चाहिए। अगर बोलना है तो सबके लिए बोलें, नहीं तो अपने जहर को अपने अंदर ही पाले रखें। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। दरबार अंधविश्वास नहीं है। हम दरबार में ये तो कहते नहीं कि हम ठीक कर देंगे, हम बुलाते तो किसी को है नहीं। हनुमान जी सबको बुलाते हैं, हनुमान जी ठीक करते हैं। हम तो माध्यम में हम कह देते भाई जाओ तुम हनुमान चालीसा पढ़ देना और जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। हनुमान जी वैसा कर देते हैं क्योंकि हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हनुमान जी हमारे नौकर नहीं है, हम हनुमान जी के चाकर हैं, लेकिन अपने इष्ट पर ये हमारा भरोसा है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। है ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर